नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जयंती पर किया गया नमन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देशवासी हमेशा रखेंगे याद। प्रदेश सरकार धारा 118 संबंधी भूमि मामलों की प्रक्रिया को जल्द करेगी ऑनलाइन। वन मंत्री राकेश पठानिया ने वन्य क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर दिया बल। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 61 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की आज 76वीं जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छोटा शिमला स्थित राजीव चौक में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। अपने जीवन का सर्वस्व उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए दिया और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं कि जीवन का बलिदान भी भारत, और ऐसी परिस्थिति में जो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान जो पूरे राष्ट्र के लिए रहा है, भारत के लिए रहा है, उसको हमको स्मरण करना चाहिए। और जो उनका संदेश है सद्भावना की दृष्टि से, उस पर हमको आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि देश में आईटी व कंप्यूटर राजीव गांधी की देन है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में समानता का कानूनी अधिकार सहित अनेक कल्याणकारी कार्यों के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उधर ऊना जिले के हरोली में कांग्रेस सेवा दल ने इस मौके पर पौधरोपण किया, जिसमें विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी शिरकत की। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इस उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर अधिकारियों व कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की शपथ भी दिलाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रियों, विधायकों, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों सहित आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले राशन को स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करने से जरूरतमंद लोग इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर सभी सरकारी कार्यालयों को फॉर्म अपलोड करवा दिए हैं। केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज श्रम ब्यूरो के लोगो को नई दिल्ली में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य श्रम ब्यूरो की परिकल्पना को दृष्टिगत रूप से व्यक्त करना है। संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि लगभग 100 वर्ष पुराने 44 श्रम अधिनियमों को समाप्त कर 4 कोड्स में समाहित किया जा रहा है। राजस्व व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार धारा 118 संबंधी भूमि मामलों की प्रक्रिया को जल्द ऑनलाइन करेगी। ऊना में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में तब तक जमीन नहीं खरीद सकेगा जब तक वो सभी औपचारिकताएं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरी नहीं करता। उन्होंने अधिकारियों को भूमि संबंधी मामले आसान तरीके से हल करने के निर्देश भी दिए। महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को बरसात में सरकारी व गैर सरकारी संपत्तियों को हो रहे नुकसान की ऑनलाइन दैनिक रिपोर्ट भेजने को भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाली बड़ी परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण के लिए प्रदेश में लैंड बैंक बनाया जाएगा, ताकि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेशवासियों से केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लाभार्थियों की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय व कल्याणकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया गया है। भारद्वाज ने कहा कि जनहितैषी योजनाओं के परिणाम स्वरूप ही प्रदेश में विकास संभव हुआ है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्चुअल माध्यम से जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा लगभग 5,69,000 पेंशन धारकों को इस वर्ष सितंबर तक की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, जिस पर करीब 424 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने वन्य क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर बल दिया है। शिमला में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के वन्य क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर राजस्व में भी वृद्धि की जा सकती है। पठानिया ने कहा कि वन्य इको टूरिज्म का प्रचार वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे लोगों को प्रदेश की समृद्ध वन संपदा की जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वन्य गंतव्य स्थलों का उपयोग कर ट्रैकिंग सहित अन्य गतिविधियों से स्थानीय लोगों को जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आर्थिकी मजबूत होगी। पठानिया ने अधिकारियों को प्रदेश की झीलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये आंकड़ा बढ़कर 4,472 तक पहुंच गया है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक सोलन जिला में 23, मंडी में 18, सिरमौर में 15, चंबा में 3 और कांगड़ा में 2 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में मौजूदा समय में 1,343 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि 3,066 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। सिरमौर जिला में ददाहू क्षेत्र के शहीद जवान प्रशांत ठाकुर का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव ठाकुर गुमाना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। रेणुका के विधायक विनय कुमार व नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने शहीद के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि 18 ग्रेनेडियर में तैनात 24 वर्षीय प्रशांत ठाकुर जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए अस्सां दी मुन्नी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें सुलह क्षेत्र के 2 बेटियों वाले परिवार में बेटियों के नाम 5,000 रुपए की एफडी की जा रही है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए दर्जनों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना में प्रदेश के 5.5 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है और लगभग 1 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस मौके पर उन्होंने लगभग 100 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश सरकार के जिस मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच विजिलेंस कर रही है, उसे नैतिकता के आधार पर जांच के चलते अपने पद से हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मंत्री के पद पर रहते हुए कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटाले की जांच को लेकर सुस्त रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जयंती पर किया गया नमन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देशवासी हमेशा रखेंगे याद। प्रदेश सरकार धारा 118 संबंधी भूमि मामलों की प्रक्रिया को जल्द करेगी ऑनलाइन। वन मंत्री राकेश पठानिया ने वन्य क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर दिया बल। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 61 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।